अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि रेज्यूमे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो डेफिनेटली आप उस रेज्यूमे को सजाने की तैयारी कर रहे होंगे, नए नए सर्टिफिकेट्स लेना, इंटर्नशिप पर जाना, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना। और अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो हो सकता है आपने इंटर्नशिप के लिए रेज्यूमे कहीं ना कहीं दे दिया हो, या फिर अब आप तैयार हैं उस रेज्यूमे को रिक्रूटर को देने के लिए। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेज्यूमे की ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको पता भी नहीं है और आप कर रहे हो और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाती हैं। अगर आप उन पर काम करना शुरू कर दो तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टॉप पर आने के लिए। साथ ही साथ एंड में 2 प्रो टिप्स भी दूंगा जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी रेज्यूमे को और शानदार दिखने के लिए। देखो, अब एक बात आपको समझनी होगी कि हमें रेज्यूमे पर बहुत अच्छे से काम क्यों करना है। काम इसलिए करना है क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, तो उसके पास, रिक्रूटर के पास कई सारे रेज्यूमे आ जाते हैं, मे बी 100, 200, 500, 1000, 2000। अब उस बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आपको रेज्यूमे को अच्छे से पढ़े। तो बहुत जरूरी होता है इसको अच्छे से स्ट्रक्चर करना और जो भी चीज लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज ही लिखना, फालतू चीज नहीं लिखना। पहली गलती ये लोग करते हैं, वो अपने रेज्यूमे को 2, 3, 4, 5 पेज का बना लेते हैं। भाई किताब नहीं लिखनी है आपको रेज्यूमे देना है। रेज्यूमे की एक लेंथ होती है, वो 1 पेज की ही होनी चाहिए। आपको 1 पेज में ही लिख देना है आपकी जो भी चीजें हैं। तो रिक्रूटर के पास टाइम नहीं होता कि आपको रेज्यूमे को एक एक वर्ड पढ़े। वो सिर्फ स्किमिंग करेगा आपके रेज्यूमे की और तुरंत नेक्स्ट पर आ जाएगा। और अगर आपका रेज्यूमे उसको अच्छा नहीं लगा, भाई आप उस जॉब के लिए अप्लाई भले ही कर रहे हो लेकिन आपका शायद वहां सिलेक्शन ना हो पाए। तो बहुत जरूरी है कि अपने रेज्यूमे की लेंथ को शॉर्ट ही रखना, जो कि 1 पेज बहुत सटीक है। सेकंड चीज यार, मैंने इतने सारे साथ के लड़कों के लिए देखी है कि वो अपने रेज्यूमे में टाइपो मिस्टेक बहुत कर देते हैं। मतलब इतने सारे एरर आते हैं, कहीं इसकी स्पेलिंग गलत, कहीं उसकी गलत। यानी यार आप रेज्यूमे देने जा रहे हो, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, एटलीस्ट छोटी चीजें तो यार आपको देख लेनी चाहिए। अगर आपको रेज्यूमे बन चुका है तो एटलीस्ट 2-3 बार उसमें यही चीज चेक कर लो कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक सामने वाले की नजर में आपका एक वो इमेज बना देती है कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको अपने रेज्यूमे को बर्बाद नहीं करना है तो यार इस टाइपो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है तो आप किसी अच्छे बंदे पर दिखा लो, भाई मेरे एक बार रेज्यूमे चेक कर ले, कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि यार कभी कभी हमसे मिस्टेक पहचानी नहीं जाती, हमें दिखती ही नहीं है, तो आप दूसरों से भी दिखा सकते हो। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस ऑर्डर में रेज्यूमे में कंटेंट लिखना है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको प्रायोरिटी वाइज लिखना है। टॉप पर वो चीजें आएंगी जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव हैं और धीमे धीमे नीचे जो भी लेस इंप्रेसिव चीजें वो आती जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स हैं वो 10th 12th में बहुत अच्छे हैं और मेरी जो ग्रेड है वो बहुत अच्छी मेंटेन हो रही है मेरी ग्रेजुएशन में, तो आप टॉप पर अपनी एजुकेशन डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मैंने मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं है लेकिन मैंने एक जो प्रोजेक्ट पे काम किया था वो बहुत ज़बरदस्त गया, मेरे को पेटेंट मिल गया एंड फलान निकान, मुझे बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आप वो वहाँ डाल सकते हो। अगर आपको लगता है यार मैंने जो इंटर्नशिप करी है बहुत रेपुटेड कंपनी में करी है, तो वो चीज़ वहाँ आप डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी शानदार रेलेवेंट स्किल्स हैं जो कि इस कंपनी के लिए बहुत काम आ सकती हैं, तो आप स्किल सबसे पहले डाल सकते हो। तो कुल मिला के जो मोस्ट इंप्रेसिव चीज़ें हैं वो सबसे पहले आएंगी और जो लीस्ट इंप्रेसिव है वो सबसे लास्ट में आएंगी। यही ऑर्डर है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि पहले एजुकेशन ही आनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स ही गंदे हैं, वो आपने मान लो पहले ही उस पर लगा दिया कॉलम, सबसे पहले निगाह वहां जाएगी तो आदमी कहेगा क्या यार, समझ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, छोटी है लेकिन काम बहुत करती है। चौथी गलती तो यार इतनी ज्यादा होती है, लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को रेज्यूमे में लिख देते हैं। आई डोंट नो आप अपनी प्रोफेशनल दे रहे हो या पर्सनल दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में फर्क क्या पड़ता है कि वो ईमेल आईडी दिखती कैसी है। आपने जो अपने रेज्यूमे में मेल आईडी डाली है वो कैसी लगती है, rajupandit00@gmail.com। व्हाट इज दिस, आपने डाल दिया दिल्ली का लड़का 243@gmail.com। अरे यार थोड़ा देखो कि अगर सामने वाले उसको पढ़ेगा, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो और ये चीजें वहां नहीं की जाती यार। तो अभी से अपनी एक प्रोफेशनल मेल आईडी बना लो जिसमें आपका नेम होगा, लाइक मेरा नेम है अनमोल उपाध्याय, जिसमें मिनिमम आपके नंबर हो। नंबर देखो जितना कम से कम हो उतना डालो, जरूरी नहीं है आपने पूरा मोबाइल नंबर डाल दिया उसमें 00954329@gmail.com। कम से कम नंबर हो और ऐसी मेल आईडी वहाँ यूज़ करो, ठीक है, वो बहुत काम आएगी। और इसी कैटेगरी में एक गलती और लोग करते हैं कि जो एड्रेस डालते हैं, एड्रेस एकदम शार्प डालेंगे कि मकान नंबर, कॉलोनी नंबर, सब कुछ। भाई यार मैं तो ये बोलूंगा कि एड्रेस नहीं डालो तो बेटर है, क्योंकि यार रिक्रूटर को आपके एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। सच डाल भी रहे हो तो आप सिंपल अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट डाल दो। इतना शार्प एड्रेस डाल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता और हल्का सा अनप्रोफेशनल सा लगता है। और अगर हो सके तो अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल हो वो बना लो एंड उसकी लिंक जरूर अपना ऐड करो रेज्यूमे के अंदर। और जो 5वीं गलती जो मोस्टली लोग करते हैं कि जब बात आती है स्किल्स लिखने की, तो स्किल में पता क्या लगते हैं, लीडरशिप, टीम वर्क। ये आपकी मेजर स्किल नहीं है, ये आपकी टेक्निकल स्किल नहीं है। रिक्रूटर आपकी वो स्किल
जानना चाहता है जो आपके वर्क से रिलेटेड हैं। ये तो एक वो स्किल है जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। आप वो स्किल मेंशन करो जो आपके काम से रिलेटेड है और उनसे रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी रेज्यूमे देखे हैं सब में ये स्किल्स टॉप पर पाई जाती हैं भाई। लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और टीम वर्क, इनको मेंशन करना है तो लास्ट में करो। टॉप पर हमेशा आपकी टेक्निकल स्किल आनी चाहिए। 5 गलती के बारे में बात कर ली, एक बार समराइज कर देता हूं। पहली गलती कि आपके रेज्यूमे की लेंथ है वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती, किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके रेज्यूमे के अंदर। अगर आपको पहचान में नहीं आ रही है, किसी अच्छे व्यक्ति को दिखा लो, आपको बता देगा। तीसरा है आपको रेज्यूमे का ऑर्डर क्या लिखना है कंटेंट का, सबसे पहले इंप्रेसिव एंड देन लीस्ट इंप्रेसिव, ये ऑर्डर आपका होने वाला है। चौथी चीज में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ईमेल्स हैं वो अनप्रोफेशनल यूज नहीं करनी है। साथ ही साथ लिंक्डइन प्रोफाइल का आप वहां पर लिंक डाल सकते हो। साथ ही साथ आप वहां पर अपना एड्रेस ना तो न डालो, डाल भी रहे हो तो शार्प एड्रेस नहीं होना चाहिए। एंड पांचवी हमने बात करी कि जो भी स्किल का कॉलम होता है वहां पर अपनी टेक्निकल स्किल को सबसे पहले मेंशन करो। ये टीम वर्क, लीडरशिप वगैरह आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं प्रो टिप्स की, जो मैं आपको देने वाला था, जो मैंने बोला था। तो पहली प्रो टिप ये आती है कि यूज नंबर्स इन अचीवमेंट। देखो, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो उसमें अगर आप नंबर यूज करते हो तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। आपने बोला आई वॉन फलान ढकान, लेकिन आप उसमें कोई नंबर ऐड करते हो कि आई वॉन दिस प्लेस और आई वॉन दिस पोजीशन फलान ढकान, तो जब आप नंबर ऐड करोगे अपनी अचीवमेंट्स में तो उसमें बहुत ही वजन आ जाता है ना। तो चीज़ दोनों की सेम है, लेकिन नंबर वाली हल्की सी हाई हो जाती है, उसका असर ज़्यादा होता है, तो वो काम कर सकते हो। दूसरी प्रो टिप आती है, आप अपनी अचीवमेंट्स में ही एक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हो, है ना। लाइक आपने एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, लाइक क्रिएट, बिल्ड, लॉन्च, वर्क। इससे क्या लगता है कि एक आपका एक्शन पता चलता है, यानी रिक्रूटर को ये समझ में आता है बंदा एक एक्शन टेकर है ना, कुछ करने का जज्बा रखता है। ये एक्शन वर्ड हैं जो कि एक आपके रिज्यूमे में दम ले आते हैं। कुल ये सारी चीजें वजन बढ़ाने वाली हैं गाइस। अगर सेम लेवल का कोई, देखो आपने काम दोनों सेम किए हैं, ये वाला बंदा है वो अपने अचीवमेंट्स में नंबर यूज कर रहा है, एक्शन वर्ड यूज कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ने काम सेम किया है, तो इसका जो रिज्यूमे है वो ज्यादा वजन वाला हो जाएगा। गॉट इट? तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा होता है। गाइस मेरी नजर में तो यही गलतियां थी, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों का देखा था जो क्या रिज्यूमे वो बनाते हैं, उनसी मैंने गलती फिगर आउट करी। और बाकी क्या आपको लगता है कि यार ये इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आप चाहते हो कि रेज्यूमे कैसे बनाएं, क्योंकि रेज्यूमे बनाना भी अपने आप में आर्ट है, क्योंकि अगर आप बहुत ही सिंपल श्योर बाबा आदम के ज़माने का रेज्यूमे बना दोगे तो यार वो पसंद नहीं आने वाला लोगों को। तो वो अगर आप चाहते हो कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस बनाने का AI टूल्स के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।